भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विकास अधिकारियों की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया की जबलपुर डिवीज़न की द्विवार्षिक आम सभा आज होटल समदड़िया, जबलपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल विवेक सिंह, सेंट्रल जोन के जोनल प्रेसिडेंट अभय सिंह परिहार, जोनल सेक्रेटरी अजय विजरा और डिविजनल प्रेसिडेंट ऐश्वर्य दीक्षित सहित जबलपुर मंडल की 19 शाखाओं से 200 से अधिक विकास अधिकारियों ने भाग लिया। विवेक सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि LIC बीमा धारकों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023-24 में निगम ने 221.80 लाख दावों के अंतर्गत 2,30,272 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें मृत्यु दावे का भुगतान 98.35% रहा। LIC के पास वर्तमान में लाखों अभिकर्ता हैं, जिससे यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है। निजी बीमा कंपनियों के आने के बावजूद LIC का मार्केट शेयर आज भी 60% से अधिक है। सिंह ने RIDAI की नीतियों पर चिंता जताई, जो LIC और उसकी फील्ड फोर्स के लिए प्रतिकूल साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि RIDAI द्वारा प्रस्तावित बदलाव बीमा अभिकर्ताओं और विकास अधिकारियों की आय, सुविधाओं और अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया ने पूरे देश में इन अविवेकपूर्ण निर्णयों और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे GST काउंसिल में बीमा व्यवसाय पर GST समाप्त करने की मांग उठाएं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया ने GST काउंसिल के सभी सदस्यों से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर GST समाप्त करने की अपील की है, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके और बीमा उद्योग का विकास हो सके। फेडरेशन की जबलपुर डिवीजन की मंडली आम सभा जो 2 साल पर होती हो रही है, और इसमें जबलपुर के 19 शाखाएं हैं। उनके विकास अधिकारी आज यहाँ पर 200 से ज़्यादा विकास अधिकारी हैं, और यहाँ पर हम इंश्योरेंस सेक्टर में LIC को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, अपने संवर्ग की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, अभिकर्ताओं को ज़्यादा फैसिलिटीज पर चर्चा करेंगे, और 2 मुख्य मुद्दा जो है सरकार और रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है। पहला हमारा मुद्दा है बीमा क्षेत्र में GST, और बीमा क्षेत्र में GST लगने से हमारा जो बीमा क्षेत्र में जो इंश्योरेंस की वृद्धि दर है वो रुक गई है, क्योंकि 2017 के बाद 2017 में हमारी वृद्धि थी अगर 2.82%, आज हमारी वृद्धि दर है केवल और केवल 2.92%। ये इसलिए कम हो रही है वृद्धि दर, जबकि इसके पहले हर साल 10%, 15%, 20% की वृद्धि दर होती थी। ये इसलिए हुआ कि जीवन बीमा पर सर्विस टैक्स के बाद पहले सर्विस टैक्स 5% था, लेकिन 2017 में इस तरह से GST लाया गया और 18%, टर्म इंश्योरेंस पर 18%, यूनिक पर 18%, जो हमारी कन्वेंशनल पॉलिसियाँ उन पर जो है 4.5%। उससे क्या हुआ कि बीमा प्रोडक्ट हमारा महंगा हो गया, और महंगा होने से बीमा धारक जो है वो बीमा खरीदने से जो जितना उसको बीमा खरीदना चाहिए वो नहीं खरीद रहा है, क्योंकि उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है संबंध में? गवर्नमेंट से हम लोगों ने हर संसद सदस्यों को ज्ञापन दिया, और संसद सदस्यों को ये बात समझाई गई, लेकिन संसद में तो इसका प्रदर्शन हो रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। पहली बार सरकार भी जो इस पर विचार कर रही है, लेकिन जहां पर GST इम्पोज होती है वहां पर चर्चा नहीं हो रही है, और GST इम्पोज होती है GST काउंसिल में, और GST काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री उसका सदस्य होता है। तो अगर सारे राज्य के वित्त मंत्री, खासतौर से जो लोग संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो सारे लोग एक साथ कोई प्रस्ताव लावें तो निश्चित रूप से कहीं कहीं सरकार रिव्यू करेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर फेडरेशन की तरफ से? फेडरेशन का नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम सारे संसद सदस्यों को ज्ञापन दे चुके हैं, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो चुकी है। अब हम GST काउंसिल को भी हमने एक पत्र लिखा है, हमने वित्त मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है। अगर अगली GST काउंसिल तक अगर इंश्योरेंस सेक्टर में खासतौर से जीवन बीमा पर और हेल्थ बीमा पर अगर GST को कम और खत्म नहीं किया गया, तो हम इस पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, और सड़क से लेकर संसद तक जो है हमारा जो संगठन है नेशनल फेडरेशन, उसके बैनर तले जो है 22,000 विकास अधिकारी
और हमारे साथ जो है 10 लाख से ज़्यादा अभिकर्ता एसोसिएट है। हम कहीं कहीं पब्लिक के बीच में जाएंगे और ये बात चर्चा में करेंगे कि यह केवल नहीं केंद्रीय सरकार की ही नहीं, ये सारे राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि वो जीएसटी का एक साथ विरोध करें और इसको लागू कराएं। गुड नेम सर। विवेक सिंह, मैं इस संगठन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। वाराणसी से मैं आया हूँ। हमारे साथ ये टीम